अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बात करेंगे आज की वीडियो में कर्नल डाउ मेगा ड्रॉप क्या। वो आपको पता है कर्नल डाउ मेगा ड्रॉप जो है ज्वाइन किया था रिसेंटली, आज से 4 या 5 दिन पहले, ठीक है, 9 अप्रैल को। उसके टोकन जो है ना वो डिलीवर हो चुके हैं, हमें बाइनांस एक्सचेंज में रिसीव हो चुके हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेशो रही है पर अकाउंट की वो 15.5 रही है, ठीक है। जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा वो अपने बाइनांस के स्पॉट वॉलेट में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके। यहाँ पे हम जो है ना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो है ना डुअल स्पेस में अकाउंट है। तो यहाँ पे देखिए 15.49 टोकन जो है ना हमें मेगा ड्रॉप के रिसीव हो चुके हैं। अब इन टोकन की क्या प्राइस रहने वाली है, हमें इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसके अलावा हमने जो BNB यहाँ पे स्टेक किए थे उसका विदड्रॉ कैसे करना है, और इसके अलावा इसकी जो है ना लिस्टिंग प्राइस क्या रहने वाली, वो सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। आपको जो है ना कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो में चलने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एज वेल एज आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो करना है, लिंक आपको चैनल के बायो मिल जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। यहाँ पे टाइम जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी लिस्टिंग के हवाले से, विड्रॉल्स के हवाले से तमाम अपडेट्स टाइम शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया के चलते अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम बाइनांस के मेगा ड्रॉप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे एक्सचेंज में आना है और यहाँ पे मेगा ड्रॉप पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब इनको सेल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, पहले मैं विड्रॉ करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नल डाउ पे ओपन क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने आ जाना है यहाँ पे, ये जो नीचे वेब क्वेस्ट का ऑप्शन है जो आपने कंप्लीट किया होगा, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट व्यू क्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप व्यू क्वेस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, यानी कि कर्नल डाउ की जो वेबसाइट होगी जो ना वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हमने जो यहाँ पे BNB स्टेक किए थे तकरीबन $6 के, वो अब जो है ना अनस्टेक आप कर लीजिएगा। उस वक्त प्राइस कम थी, अभी जो है ना वो बल्कि आपको आधा डॉलर या $1 जो है ना यहाँ से भी प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो विड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है ना, सिंपली आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद मैक्स पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने विड्रॉ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे आप एक ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गई। यहाँ पे आपकी जो है ना $0.13 की अप्रोक्सीमेटली 35 रुपये की 30-35 रुपये की फीस लगने वाली है, जिससे आपके ये जो ना विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इस ट्रांजेक्शन को हम कंफर्म कर देते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन को कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट होगी और ये हमारे BNB जो है ना हमारे स्पॉट बाइनांस के Web3 वॉलेट के अंदर चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने वॉलेट ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जो है ना यहाँ पे USDT मेरे यानी कि BNB मुझे रिसीव हो चुके हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया विड्रॉ का मेथड। अब आपने क्या करना है, सिंपली बैक करना। बैक करने के बाद मैं आपको जो है ना यहाँ पे दिखाता हूँ कि पिछले ड्रॉप में क्या सीन था और इसमें क्या है। पिछले अगर लिस्टा को देखें ना, 100 मिलियन इसका जो है ना टोकन लिस्टा के बांटने थे और 12 लाख लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक, 1.2 मिलियन ने। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो हमने सोल प्रोटोकॉल को ज्वाइन किया था उसके जो टोटल टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ना 588 मिलियन सेंड की जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और सिर्फ 13 लाख लोगों ने ज्वाइन किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 40 मिलियन कर्नल टोकन है, 40 मिलियन। आप इसके मुकाबले में देखें ना 588 कहाँ, 40 कहाँ, और 17 लाख यूजर ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैं कैलकुलेट अगर करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नल मेगा ड्रॉप की जो है ना टोटल सप्लाई जो है ना वो है 1 बिलियन, ठीक हो गया। टोटल सप्लाई जो है ना वो 1 बिलियन है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी ना जो मार्केट में आने वाली है अभी, ये देखिए बाइनांस के स्पॉट का यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, 162 मिलियन 162 मिलियन जो है ना वो आएगी। और यहाँ पे अगर ये मार्केट ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होती है ना प्राइस उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ पे देखें ये 1 बिलियन है ना, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 162 मिलियन से कि यहाँ पे हमें कितना रिवार्ड जो है ना देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया था। यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, सॉरी 162 मिलियन है ना, तो पहले हम 162 को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.16 आता है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा मार्केट कैप से। अब मैं आपको ना बताता हूँ प्रीवियस जो मेगा ड्रॉप गुजरे हैं उनका मार्केट कैप कितना बना था, ठीक है। सबसे पहला जो मेगा ड्रॉप था ना वो था बाउंस बिट का, ठीक है, बाउंस बिट का, और उसका मार्केट कैप कितना था 40 मिलियन जो है ना उसका मार्केट कैप बना था। उसके बाद सोल प्रोटोकॉल आया था, यानी कि बाइनांस का जो है ना, सॉरी ये थर्ड मेगा ड्रॉप था ये, यानी कि मेगा ड्रॉप के हवाले से ये तरतीब बनाई है, वैसे उसके जो ना जो रेंज उसकी है वो नहीं है। तो जो सोल प्रोटोकॉल का था वो $36 मिलियन का जो है ना $36 मिलियन का मार्केट कैप बना था, और इसका का $29 मिलियन का बना था, ठीक है। तो अगर इसका लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर इसका 10 मिलियन भी मार्केट कैप बनता है ना, 10 मिलियन में बहुत ज़्यादा है, वो 40 मिलियन या 29 मिलियन या 36 मिलियन के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर, अगर 10 मिलियन भी इसका मार्केट कैप बन जाता है ना, तो इसकी प्राइस $1.62 रहने वाली है, ठीक है। $1.62 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी आपको टोकन मिले हैं, तो यहाँ पे $24 बन रहे हैं। लेकिन इतना मार्केट कैप नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है ना वो $10 के आसपास रहने वाला है, 10 से 15 के दरमियान रहेगा, क्योंकि यूज़र बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब यहाँ पे यूज़र ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे रिवार्ड उन्होंने एक स्पेसिफिक रिवार्ड रखा होता है, और जितने यूज़र कम होंगे रिवार्ड उतना ज़्यादा होगा, जितने यूज़र ज़्यादा होंगे
होंगे, रिवार्ड उतना कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है कि अगर 10 मिलियन मार्केट कैप भी बन जाता है ना, 10 मिलियन डॉलर का, अब प्रीवियस मेगा ड्रॉप्स को अगर देखा जाए तो उनके जो मार्केट कैप है वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो है ना लिस्टा की जो सप्लाई थी वो 100 मिलियन थी, ठीक है, 100 मिलियन, और 100 प्रोटोकॉल में 588 मिलियन टोकन बांटे गए थे। तो लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 40 मिलियन है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट जो है ना इसका 10 से 12 डॉलर के बीच या 10 से 15 डॉलर के बीच में रहने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है जो टोकन हमें मिल गए हैं अब इनको हमने सेल कैसे करना है, ठीक है। सिंपली आपने जो है ना बाइनांस को ओपन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइनांस को ओपन कर लेते हैं। बाइनांस को ओपन करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन में, ठीक है। अभी इसका पेयर ओपन नहीं होगा, 3 घंटे पहले इसका पेयर जो है ना वो लाइव होता है यहाँ पे। फिर भी मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, कर्नल का अगर शो होता है तो, ठीक है। अब बाइनांस के अंदर, और हाँ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप सेंड नहीं कर सकते, अभी नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। तो आपने जैसे इंडिविजुअली अकाउंट में ज्वाइन किया ना, तो वैसे ही आपने इसको सेल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्नल का जो है ना हमें यहाँ पे टैब जो है ना वो शो नहीं हो रहा है, पेयर शो नहीं हो रहा है। तो मैं इसी को एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मान लें कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, कर्नल है, ठीक है। अब जब लिस्ट होगा ना तो एट द स्पॉट आप सेल करना चाहें या थोड़ा वेट करना, जो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। लेकिन इसको आपने मार्केट रख लेना है, लिमिट ऑर्डर को चेंज करके इसको क्या कर देना, मार्केट कर देना होगा, ठीक है। यहाँ से ये एरो होता है ना, इस पे क्लिक करके आपने इसको मार्केट कर लेना होगा। उसके बाद आपने सेल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपने इसको खींच के 100 पे कर देना होगा, ठीक हो गया। जैसे ही आप 100 पे करेंगे, एक दफ़ा उसको रिफ्रेश कर लेना है, उसके बाद अगेन इसको 100 पे करके इनके लिस्ट होने के बाद आपने एट द स्पॉट सेल नहीं कर देना, सेल पे क्लिक नहीं करना, आपने एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करना है, क्योंकि स्टार्ट में प्राइस 0 होती है, फिर एकदम जो है ना पंप करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डंप होती है, ठीक है। तो आपने पहले इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद इसको 100 पे क्लिक करके सेल कर्नल पे क्लिक कर देना होगा और आपके सेल हो जाएंगे। फिर जब आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे ना, ये एक स्टेबल करेंसी होती है यूएसडीटी, तो ये कहीं पे भी नहीं जाते, फिर आप ये यूएसडीटी को पीकेआर में जिस तरह मर्जी कन्वर्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि इसकी जो है ना टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है, जो है ना बीएनबी का हम विड्रॉ कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।